प्रिय छात्रों, अभी आपने बादल राग कविता श्रृंखला की अंतिम कविता छठी कविता का पाठ विश्लेषण सुना। अब मैं आपके सामने राजे ने अपनी रखवाली की और बांधो न नाव ठाव बंद इस ठाव बंधु, इन दो कविताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी। ये दोनों अलग अलग मिजाज की कविताएं हैं। पहले मैं राजे ने अपनी रखवाली की कविता का पाठ विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहा जाता है कि किसी एक कविता को पढ़ते हुए अगर आपको कई कई कविताएं याद आएं और कई संदर्भ याद आएं तो वह कविता उत्कृष्ट कविता है। राजे ने अपनी रखवाली की कविता को पढ़ते हुए बहुत सारे संदर्भ याद आ रहे हैं, बहुत सारी कविताएं याद आ रही हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का वाचक भी शोषण के विरुद्ध कहता है और एक प्रोसेसन की चर्चा होती है, और ऐसा ही कुछ बिंब राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में है। आपने बादल राग शीर्षक कविता में शोषक और शोषित की चर्चा सुनी। प्रकारांतर से यहाँ भी शोषक और शोषित की चर्चा है। राजे ने अपनी रखवाली की। जो जितना बड़ा होता है उसे अपनी सुरक्षा का उतना ही भय अधिक होता है। जो छोटे होते हैं, गरीब होते हैं, झोपड़ी में होते हैं, उन्हें तो दरवाज़ा बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। दरवाजे होते भी नहीं हैं, पल्ले नहीं लगे होते हैं दरवाज़ों में, तो उन्हें उनके पास कुछ है ही नहीं जो उन्हें असुरक्षा का बोध होगा। किंतु जो बड़े हैं, जिन्होंने अतिरिक्त धन संचय किया है, वे हर समय असुरक्षा के भाव से घिरे होते हैं। राजे ने अपनी रखवाली की, तो अपनी रखवाली के लिए उन्हें बहुत सारे सरंजाम करने होते हैं। किला बनाकर रखा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। उन्हें किला बनवा कर रखना पड़ता है, उसके 7 परतों के भीतर वे होते हैं। बड़ी बड़ी फौजें रखनी पड़ती हैं और तब भी वे असुरक्षा के भाव से भरे होते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि जो जितना बड़ा होता है, असुरक्षा का बोध उन्हें उतना ही अधिक होता है। जिन्हें हम छोटा समझते हैं, निचले तबके का समझते हैं, लघु मानव समझते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कोई सरंजाम नहीं करना पड़ता है। दिन भर मेहनत करते हैं, रात में चैन की नींदों सो जाते हैं। उन्हें ना अट्टालिका बनाने की ज़रूरत है, ना महल बनाने की ज़रूरत है, और न फौज रखने की ज़रूरत है, न किसी सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है। किंतु जो ऐसे बड़े लोग होते हैं, वे चापलूसों से घिरे होते हैं। अपने अपने मतलब के लिए उनकी चापलूसी में लोग लगे होते हैं। मुक्तिबोध की कविता भूल गलती यहाँ पर याद आती है। भूल गलती कविता की पंक्तियाँ हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर। भूल गलती से यहाँ क्या तात्पर्य है कि जो गलत हैं, जो शोषक हैं, जो अपने को बड़ा मानते हैं, वे जिरह बख्तर पहन कर बैठे होते हैं। तो देखिए कितना बिंब मिलता जुलता है कि राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रखा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, और मुक्तिबोध अपनी कविता भूल गलती में कहते हैं कि भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर। जिरह बख्तर पहनकर भूल गलती क्यों बैठी है? उसने गलती की है, कितनों को सताया है, तो असुरक्षा का भाव तो उसमें भी है। लेकिन दोनों कविताओं के बिंब में अंतर है। जहाँ भूल गलती कविता में सब खामोश हैं,
कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पक्ष में भी नहीं है। जिरा बख्तर पहनकर बैठी हुई भूल गलती है, उसके पक्ष में वे नहीं है, खामोश है, क्योंकि आवाज़ निकालेंगे तो वे कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन राजे ने अपनी रखवाली की कविता में तो लोग चापलूसी में लगे हुए हैं। उन्हें प्रसन्न करने में जो शोषक हैं, जिन्होंने एक संरचना खड़ी कर रखी है अपने लिए, उनकी चापलूसी में वे लगे हैं। भूल गलती कविता की पंक्तियां है कि सब खामोश मन सबदार शायर और सूफी, अल गजाली इब्न सिन्ना अल बरूनी, आमिलो फाजिल सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। वे डर से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वे चापलूसी में भी नहीं लगे हुए हैं। लेकिन राजे ने अपनी रखवाली की कविता में तो चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए कि चापलूसी में लगे हुए हैं वे सामंत कि कुछ राजा से मिल जाए। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। ब्राह्मण भी राजधर्म किस ढंग से निभा रहा है, जनता के लिए नहीं। वो ब्राह्मण का काम है कि राजधर्म बताए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, लेकिन नहीं, यहाँ जो ब्राह्मण है वह पोथियों में ही जनता को लपेटे हुए है। इसका ध्वन्यार्थ क्या है, निहितार्थ क्या है? यही कि वे शास्त्र और पुराण का वास्ता देकर जनता को भी राजा के पक्ष में, उनके शोषण के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायोचित ठहरा रहे हैं उसके शोषण को। यहाँ तो हमें याद आती है कलीगुला की पंक्तियाँ। कामू का नाटक है कालीगुला। कालीगुला को वैसी इबारतें पसंद नहीं है जो मनुष्यता को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए ऐसे लोग जो मनुष्यता को आगे बढ़ाने वाली इबारतें अपनी तख्ती पर लिखते हैं, उससे कालीगुला कहता है कि तुम सब एक एक परेड की मुद्रा में अपनी तख्तियों को जीभ से चाटते हुए मेरे सामने से गुजरोगे। और यहाँ जो ब्राह्मण है वह सही बात नहीं कह रहा है, राजधर्म नहीं सिखा रहा है, और वह जनता को अपनी पोथियों और शास्त्रों के गलत विश्लेषण से बरगला रहा है। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे। आप यहाँ याद कीजिए निराला की वनवेला शीर्षक कविता को। उसमें भी कवि कहता है ना कि जो बड़े लोगों के पुत्र हैं, लक्षपति के पुत्र हैं, राजाध्यक्षों के पुत्र हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी उनकी प्रशस्ति के गीत गाए जाते हैं। समाचार पत्र के जो संवाददाता है वे कैमरे लेकर उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और वे कोई छोटी सी बात भी कहते हैं तो उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जाता है। अगले दिन के समाचार पत्रों में प्रशस्ति गान होते हैं। किस लिए? क्योंकि वे लक्षपति के पुत्र हैं, वे राजनीतिज्ञों के पुत्र हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं, जो विद्वान होते हैं, किंतु जिनका जन्म बड़े बाप के कुल में नहीं हुआ है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो कुछ इसी ढंग का बिंब बीच बीच में निराला की वनवेला शीर्षक कविता में भी आए हैं। और यहाँ भी है कि कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे। एक पर एक जो बुद्धिजीवी हैं वे अपने हित साधन के लिए प्रशंसा जनित लेख लिख रहे हैं, बिरुदावली गा रहे हैं। जो शोषक होते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती है,
उनका अगला चरण यह होता है कि वे प्रसिद्धि प्राप्त करें। पैसे उनके पास बेशुमार हो जाते हैं। अभी बादल राग कविता की जो श्रृंखला की जो अंतिम कविता थी, उसमें कहा गया था ना कि रुद्ध कोश है और क्षुब्ध तोष है। तो उनका जब खजाना भर जाता है और तब भी वे क्षुब्ध रहते हैं, उनको संतोष नहीं होता है, तो अगली कड़ी होती है कि लोग उन्हें जाने, प्रशस्ति गान करे, उनकी प्रसिद्धि की दुंदुभी बजे। और तब इसके लिए हमारे तथाकथित बौद्धिक जन उनकी प्रशस्ति के गीत गाते हैं, उन पर प्रशंसात्मक लेख लिखते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि जो शोषक है, जिन्हें राजे के रूप में यहाँ पर कल्पित किया गया है, वो चाहते हैं कि धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, ये सारे चीज़ें भी अब उनके अनुकूल हो जाएं, इतिहास भी अब उन्हीं के अनुकूल लिखे जाएं, और इसके लिए उन्हें उस ढंग के लोग उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि अगर वे अपने को उस रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो जीवन में खतरे उठाएंगे, और जीवन में खतरे उठाकर भी अपने मान शान की रक्षा करने वाले कितने लोग होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध की कविता भूल गलती में, जहाँ सब चुप हैं, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, सब मनसब दायर, शायर और सूफी, यहाँ वे सिर्फ चुप ही नहीं हैं, वे तो आगे बढ़ बढ़ कर बिरुदावलियाँ गा रहे हैं, प्रशस्ति गान कर रहे हैं, राजा को यानी शोषक को खुश करने की तरकीब भिड़ा रहे हैं ताकि उन्हें कुछ मिल जाए। छात्रों, आप आज के संदर्भ में भी इस कविता को व्याख्यायित करें, विश्लेषित करें, तो बात आईने की तरह साफ हो जाएगी। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बौद्धिकता से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें कला संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें इतिहास से कोई मतलब नहीं है, पुराण से कोई मतलब नहीं है, अपनी जातीय संस्कृति से मतलब नहीं है, अपनी परंपराओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके अनुकूल ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनको ऐसा मोड़ दिया जा रहा है ताकि वे खुश रहें। क्योंकि पैसे की कमी उनके पास नहीं है, वह तो जो इच्छा है कि अमीर बनूं, धनी बनूं, उस इच्छा की पूर्ति हो गई है। तो यहाँ तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन वे हमारी परंपराओं को बदलने में लगे हुए हैं, शास्त्र की गलत व्याख्याओं में लगे हुए हैं, कला संस्कृति की गलत व्याख्याओं में लगे हुए हैं, और उसको भी अपने अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास की गलत व्याख्याओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा क्या भविष्य होगा? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो इस दृष्टि से इस कविता को देखें तो आपको लगेगा कि छायावादी कवि होते हुए भी श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावादी जो विचारधाराएं थी उनका अतिक्रमण करते हुए उन्होंने बहुत आगे की बात की। जो बड़ा कवि होता है, बड़ा लेखक होता है, वह अपने समय के पीछे भी देखता है और अपने समय से बहुत आगे भी देखता है, और इसीलिए वह उतना बड़ा कवि या उतना बड़ा लेखक होता है। इसीलिए उसकी रचनाएं जो हैं वो कालजयी होती हैं। आप निराला की इस कविता को देखें तो लगेगा कि आज भी यह कविता आज के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में भी यह कविता कितनी सार्थक है और कितनी प्रासंगिक है। और यह कहने में तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि निराला कालजयी कवि हैं और उनकी कविताएं कालजयी हैं, जिनका महत्व, जिनकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होगी। लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। उनकी प्रशस्ति के गीत रचे गए, उनकी प्रशस्ति में लेख लिखे गए,
नाटक लिखे गए। इतना ही नहीं, उन नाटकों का मंचीकरण हुआ, नाटक खेले गए। सिर्फ श्रव्य से नहीं, दृश्य से भी उनकी वकालत की गई, उनके पक्ष में लोग खड़े हुए। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि बुद्धिजीवी भी उनके पक्ष में खड़े हो गए। अगर बुद्धिजीवी भी शोषक के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, बुर्जुआ के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा? यह सोचने की बात है। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। कहा जाता है कि अगर झूठ भी आप बहुत बार बोलें तो वह सच लगने लगता है। तो ये सारे लोग जब मिलकर, जो शोषक हैं, जिन्हें यहाँ कवि ने राजा की संज्ञा दी है, उनके पक्ष में प्रशस्ति गान करने लगे, तो जनता पर भी, भोली भाली सामान्य जनता पर भी उनका जादू चलने लगा। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। लोक और परंपरा, लोक और शास्त्र। शास्त्र भी लोक के बिना नहीं चल सकता है, लोक का महत्व है। इसलिए लोक नारियां जो हैं वह रानियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन उन्हीं से आगे बढ़ता है, जीवन से वे ही जुड़ी होती हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि बुद्धिजीवी जब उनके पक्ष में लेख लिखने लगे, गीत लिखने लगे, नाटक लिखने लगे, उनका मंचीकरण करने लगे, तो जनता पर तो प्रभाव पड़ा ही। और जो लोक नारियां हैं, गाँव की महिलाएं हैं और खेतों में काम करने वाली स्त्रियां हैं, सामान्य स्त्रियां हैं, जिन्हें कवि ने लोक नारियों की संज्ञा दी है, उन पर भी उनका जादू चल गया। उन्हें लगा कि ये जो रानियां हैं यह किसी दूसरे लोक की हैं, कुछ ऐसी हैं जिनकी झलक मात्र से जीवन कृतार्थ हो जा सकता है। तो यह कितनी बड़ी विडंबना है। तो हमारा देश जो है वो लोक नारियों के बल पर चल रहा है। वे खेतों में घास गर रही हैं, उपले थाप रही हैं, ईंट गारा ढो रही हैं, और जिसके कारण हमारे देश का विकास हो रहा है। अगर एक दिन वे बैठ जाएं तो विकास के न जाने कितने रास्ते बंद हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि निराला ने वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में एक मजदूरिन का जिक्र किया है, जो पत्रहीन नग्न गाछ के नीचे लगातार पत्थर तोड़ रही है, और उन पत्थरों के बल पर ही किसी इमारत का निर्माण होगा। तो ये जो निर्माण कर्त्री नारियां हैं वे हमारी लोक नारियां ही हैं। और जिन रानियों का जादू इन लोक नारियों पर चल रहा है, उन रानियों का क्या योगदान है हमारे जीवन में? वे तो शोभा की चीज़ हैं। जीवन के विकास में, राष्ट्र के विकास में उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे बौद्धिक जन उनकी प्रशस्ति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक ऐसा प्रभामंडल सृजित करते हैं उनके इर्द गिर्द कि सामान्य जनता तो भुलावे में आती ही है, और हमारी स्त्रियां भी उससे बच नहीं पाती हैं। और उनके लिए भी जो रानियां हैं वे आदर्श का प्रतीक हो जाती हैं। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, और धर्म का प्रयोग स्वार्थ के लिए होने लगा। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, धर्म का संबंध धोखे से जुड़ गया। धर्म कहा गया है कि जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म होता है। लेकिन यहाँ जिस धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है जीवन के विकास के लिए, वह कहीं से भी धारण करने योग्य नहीं है। वह शोषकों को बढ़ावा देने वाला है, वह उनके अत्याचार को बढ़ावा देने वाला है। इसीलिए कभी कहता है कि धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। इस धर्म के द्वारा किसी संस्कृति का निर्माण नहीं होना है, किसी विवेक का निर्माण नहीं होना है, लेकिन किसी के जो शोषित हैं ऐसे जनों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए एक छलावा भरा धर्म जो है वह
प्रकट किया जा रहा है। लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर। सभ्यता और संस्कृति एक अलग चीज़ है, किंतु इस परिदृश्य में कवि जिस धर्म की बात कह रहा है उस धर्म का डंका बज रहा है सभ्यता के नाम पर, कि हमारी सभ्यता बची रहे, इसीलिए यह धर्म धारण करने योग्य है। जबकि हो रहा है इसका उल्टा, क्योंकि धर्म के नाम पर पुराण और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी गलत व्याख्याएं की जा रही हैं। ऐसी व्याख्याएं की जा रही हैं जो राजा के अनुकूल हो, जो शोषकों के अनुकूल हो, जिनका सामान्य जन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे धर्म की गलत व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं और ऐसे ही धर्म की का डंका पीटा जा रहा है। खून की नदी बही, और ऐसा धर्म किस काम का जिस धर्म के नाम पर खून की नदी बह जाए। आप याद कीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का वह काल जब धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हिंदुस्तान दो भागों में बट गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और इसलिए कवि जो कह रहा है कि लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। अगर धर्म का लोहा नहीं बजाया जाता, सांप्रदायिकता की चर्चा नहीं की जाती, तो खून की नदी बहने की नौबत नहीं आती। तो ऐसा धर्म किस काम का, ऐसा संप्रदाय किस काम का। आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली, राजे ने अपनी रखवाली की। यहाँ कवि कह रहा है कि आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली। ये जो खून की नदी बही, धर्म का डंका बजाया गया, इसमें इसको स्वीकार किया जनता ने आँख कान मूंद कर। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सामान्य जनता को तो इस गलत धर्म की गलत व्याख्या से कोई लेना देना नहीं है, कोई लाभ उठाना नहीं है, फिर वे भी क्यों आँख कान मूंद कर उसमें डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो ये हमारी भोली भाली सामान्य जनता है, उनके सामने जो परोसा जा रहा है उसी को वे सच मान लेते हैं। और जो शोषक हैं और जो शोषित हैं उनका काम ही है कि धर्म, संस्कृति, सभ्यता, कला, इतिहास, इन सारी चीज़ों की गलत व्याख्याएं करना। और गलत व्याख्याएं लगातार और इस ढंग से की जाती रही कि सामान्य जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ा और वे भी उसी रंग में रंगते चले गए। जबकि हमारे बौद्धिक जन, वो ब्राह्मण जो धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों को अपना मतलब साधना था राजा से, लेकिन ये सामान्य जनता जिनको कोई मतलब नहीं साधना है राजा से, वे भी उन बातों में डुबकियाँ लगा रहे हैं, उन बातों पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि झूठ को भी अगर लगातार बोला जाए, गलत व्याख्याएं निरंतर प्रस्तुत की जाए, तो हमारी जो सामान्य जनता है, भोली भाली जनता है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वे झूठ को भी सच मानने लगती हैं। और अंतिम पंक्ति है, राजे ने अपनी रखवाली की। तो राजे ने तो अपनी रखवाली की, इसमें उसको न देश से कुछ लेना है, न जनता से कुछ लेना है, न सामान्य जन से कुछ लेना है, देश की उन्नति से मतलब नहीं है। वो कहा था ना मुक्तिबोध ने कि मर गया देश, जीवित रह गए हम। वही ध्वनि यहाँ भी है कि देश मर जाए, हमें जीवित रहना है, शोषकों का बस यही सोचना है। इसे भी मुक्तिबोध ने भी कहा कि अरे मर गया देश और जीवित रह गए हम। तो यही राजे ने अपनी रखवाली की का निहितार्थ भी यही है, यही ध्वनित इससे हो रहा है। तो छात्रों, अभी आपने राजे ने अपनी रखवाली की कविता का पाठ विश्लेषण सुना, और अब इससे बिल्कुल अलग मन मिजाज की कविता बांधो न नाव इस ठाव बंधु की व्याख्या मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। आप देखिए इन पंक्तियों को तो आपको लगेगा कि कैसे लय बदल गई है, कैसे
स्वर बदल गया है, कैसे बिंब बदल गया है। इस कविता का जो में एक रागात्मकता है तो इसमें प्रगीतात्मकता का स्वर आने लगा है, लयात्मकता बढ़ने लगी है और रुक्ष और कठोर बिंब की जगह पर कोमल बिंब यहाँ पर उपस्थित होने लगे हैं। निराला छायावादी कवि होते हुए भी निराला की कविताओं में जितने अलग अलग बिंब हैं उतना अन्य किसी कवि में देखने को नहीं मिलता है। एक तरफ जहाँ वे जूही की कली शीर्षक कविता लिखते हैं, जहाँ वे एक तरफ वह तोड़ती पत्थर कविता लिखते हैं, दूसरी तरफ वह राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, सरोज स्मृति लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता लिखते हैं, भिक्षुक शीर्षक कविता लिखते हैं और बांधो न नाव स्थाओ बंधु ऐसी कविता लिखते हैं। तो यह जो लगातार उनमें जो यह वैविध्य हम देख रहे हैं, यह वैविध्य किसी बड़े कवि में ही देखने को मिलता है। जो बड़े कवि नहीं होते हैं वे तो एक ही भावधारा की कविता लिखते लिखते चूक जाते हैं, उनके पास विषय वस्तु और अंतर वस्तु की कमी हो जाती है। तो यह है इस कविता की लयात्मकता देखिए। बांधो न नाव स्थाओ बंधु पूछेगा सारा गांव बंधु। उस ठाव से जहाँ पर नाव बंधी है कवि के रागात्मक संबंध है, उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं और कवि कहता है कि ए बंधु यहाँ पर नाव मत बांधो, मेरी संवेदनाएं प्रकट हो जाएंगी, इसलिए बांधो न नाव स्थाओ बंधु। सारा गांव पूछने लगेगा, मेरी संवेदनाएं प्रकट हो जाएंगी। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आँखें रह जाती थीं फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु। यह वही कवि कह रहा है जिस कवि ने आज विप्लवी बादल की चर्चा की, राजे की फौज की चर्चा की, उसके किले की चर्चा की। वही कवि अब कह रहा है कि यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर। वह कोमल भाव वाली, कोमल शरीर वाली स्त्री जिस घाट पर हंसकर नहाती थी और कवि की आंखें लगता था कि वहीं फंस गई हैं और उनके दोनों पैर संवेदना में कांपने लगे हैं। तो यह जो बदलाव है भाव का और उसके अनुकूल जो शब्दों का बदलाव है, बिंबों का बदलाव है, वह विलक्षण है, अद्भुत है। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। यह तोड़ती पत्थर की नायिका से भिन्न है। जो तोड़ती है सामने पड़े पत्थर को, कि लगता है कि वह अट्टालिका को देखते हुए मानो अट्टालिका पर ही प्रहार कर रही है। बिल्कुल उस स्त्री से यह स्त्री बिल्कुल भिन्न है। यह तो ऐसी है जो बोलती नहीं है और इसकी हंसी ही इसकी सारी संवेदना को, इसके भीतर के सारे रस को, भावुकता को प्रकट करती है और फिर भी वह अपने में सीमित रहती है। उसका जो जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा, जो आंगिक भाषा है, वही बहुत कुछ कह जाती है। सबकी सुनती है, सहती है, लेकिन अपनी चुप्पी से ही सबको दांव दे देती है। तो कहता है कवि कि बंधु उस ठाव पर नाव मत बांधो जिस ठाव पर नदी किनारे कभी वह स्नान करती थी, मंद मंद मुस्काती थी और जिसकी आंगिक चेष्टाएं ही बहुत कुछ कह जाती थी और मुंह से वह कभी कुछ नहीं बोलती थी। तो आपने देखा कि निराला है छायावादी कवि, लेकिन छायावादी कवि होते हुए भी आप अगर तुलनात्मक विश्लेषण करें तो वो प्रसाद हों या पंत हों या महादेवी हो, उनसे ये बहुत आगे जाते हैं। भाव का इतना वैविध्य है, विषय का इतना वैविध्य है कि वे छायावादी भाव सरणियों में बंधकर नहीं रहे। उनकी एक काव्य में प्रयोगवादी तत्व भी मिलते हैं, प्रगतिवादी तत्व भी मिलते हैं और वे अपने समय से बहुत आगे की बात करते हैं। वो कहता है ना, बात बोलेगी हम नहीं। तो
निराला की कविताएं बता रही हैं कि वे कालजयी कवि हैं। उनकी कविताएं जो हैं वे कालजयी हैं और वर्तमान संदर्भ में भी इनकी कविताओं को विश्लेषित करें तो लगेगा कि बिल्कुल आज और बिल्कुल आज की समस्याओं पर वे अपनी बात कह रहे हैं। तो किसी कवि के बड़े होने की यह सबसे बड़ी निशानी है कि वह हर युग में नया लगे, हर युग में लगे कि यह कविता बिल्कुल आज और आज के लिए लिखी गई है। यह छोटी बात नहीं है और इसीलिए निराला आज भी हमारे सामने हैं, हम जीवित हैं, उनकी रचनाएं हमारे सामने हैं जब तक वे हमारे बीच में हैं।